Hello, hi, and good evening to all. Here I welcome you all to the Swiflearn, which is India's most sincere learning destination, providing classes for 1st to 10. Or I can say that the one and only destination for concept-based learning. Right? तो चलिए आज ठीक है, आज कुछ अच्छा सा टॉपिक करने वाले हैं एंड दैट इज कॉल्ड, एज यू कैन सी, आप देख सकते हैं, रिफ्लेक्शन. राइट. सो रिफ्लेक्शन देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, साइंस की क्लास नहीं है. एज यू नो मैम, कंचन मैम मैथ्स की क्लास रहती है. राइट. सो वी विल बी टेकिंग रिफ्लेक्शन. तो साइंस का कोई कंसेप्ट नहीं है बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा कंसेप्ट है. राइट. सो हमें क्या करना है, रिफ्लेक्शन में सिर्फ मिरर इमेजेस पढ़नी है और वी कैन से दैट फ्लिप, कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्लिप कर दे तो उसकी इमेज किस तरीके से बनती है, सिर्फ हमें यही पढ़ना है. ठीक है, हम कोई लॉज नहीं पढ़ने वाले हैं. सो इट इज नॉट ऑल अबाउट साइंस बट यस ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो टिल देन हु ऑल आर ऑनलाइन जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज, हेलो मैम कैसे हैं आप. ओके, एंड टिल देन लेट मी टेल यू मोर अबाउट स्विफ्टलर्न. as you can see that okay, Priyanshi is there. So hello Priyanshi, how are you? Okay, so when I talk about Swiflearn, it is providing 100% live and interactive classes. Now when I talk about live, it means that yes, मैम के साथ आप जैसे वीडियो कॉल पे बात करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आप मैम के साथ क्लास में पढ़ने वाले हैं. And when I talk about interactive, it means that within the class you can ask your doubt, your queries, your questions, each and everything will be solved within the class. So that is why it is interactive. Okay, now when I talk about personalized attention batch with maximum 6 students, so भाई maximum 6 बच्चे होते हैं यहाँ पे. अगर बैच जो भी होता है, we don't take more than 6 students, क्योंकि अगर 6 बच्चों से ज़्यादा लिया तो personalized attention का जो कंसेप्ट है ना, वो तो फिर कहीं पे रहेगा ही नहीं. ज़्यादा बच्चे होते हैं तो एक टीचर ध्यान नहीं दे पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, so to ensure the personalized attention, we take not more than 6 students in a batch. Okay, after that, okay, good. So a dedicated academic mentor team is there. So when I talk about a team, so definitely I'm in 4th class. Okay Priyanshi, it's good bache, you are in 4th class, very good. Okay, and which one is your favorite subject, maths and science? Okay, so when I talk about a dedicated academic mentor team is there. So जब आप mentor team की बात करते हैं तो यहाँ पे एक डेडिकेटेड टीम है जो स्टूडेंट्स की ट्रैक करती है प्रोग्रेस. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट प्रोग्रेस, मैं हमेशा कहती हूँ ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, यूट्यूब है, या किसी भी मोड से आप पढ़ रही हैं, ट्यूशंस पढ़ रही हैं, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोग्रेस. सो टू ट्रैक दैट प्रोग्रेस वी हैव अ एकेडमिक मेंटोर टीम, जिनका फेवरेट काम, जिनका होल एंड सोल वर्क है कि आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करना. और अगर आप कहीं पे लैग कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप कहीं पे लैग कर रही हैं तो आपको वहां पे टारगेट करना. ठीक है, चलिए सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. सीबीएसई, आईसीएसई, आद्या इज देयर. यस, हेलो आद्या. सीबीएसई, आईसीएसई स्टेट बोर्ड है, हर तरीके का यहाँ पे सिलेबस कवर अप कराया जाता है. एंड वी हैंडल कस्टम रिक्वेस्ट ऑल्सो. Very good Priyanshi, your favorite subject is maths. Okay, that's good. So you can be here, आप यहाँ पे रह सकते हैं, क्लास पढ़ सकते हैं. It's not about 10, very basic concept है आपका. I hope आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा पढ़ लेना. ठीक है, चलिए आद्या, how are you? I'm good आद्या, I'm good. How are you? And yes, Rekha is also there. Hello Rekha, how are you? चलिए कुछ और फीचर्स देख लेते हैं. तो व्हेन आई टॉक अबाउट डिटेल्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट, सबको पता है कि जब प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात होती है तो PTM, पेरेंट टीचर मीटिंग, ठीक है, ऐसा जो भाई सबका फेवरेट भी होता है और डर भी लगता है साथ में. ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी जो भी ग्रोथ है, आई टोल्ड यू दैट एकेडमिक मेंटोर टीम है जो आपकी ग्रोथ को, आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करेंगे. तो वो आप कैसा कर रहे हैं, यहाँ पे होमवर्क्स दिए जाते हैं, यहाँ पे मंथली टेस्ट होते हैं, इन क्लास प्रैक्टिस होती है, तो उन सब में आप कैसा कर रही हैं, उस सब की रिपोर्ट आपको पीटीए में दी जाएगी. ठीक है, आफ्टर दैट सैट्स, तो इट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, स्विफ्टलर्न एकेडमिक टेस्ट सीरीज. संडे को फ्रॉम मॉर्निंग 9 AM टू इवनिंग 9 PM यहाँ पर आप आकर अपनी क्लास की अकॉर्डिंग कोई भी एकेडमिक टेस्ट सीरीज दे सकते हैं. एंड डेफिनेटली व्हेन यू विल बी एट द लीडर बोर्ड, सो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाएगी. ठीक है, चलिए अब प्रैक्टिस टेस्ट की बात कर लेते हैं. अब जो भाई हायर क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, कई बार व्हाट हैपेंस कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लिमिटेड पड़ जाते हैं. ठीक है, आपको लगता है कि नहीं, वी शुड हैव मोर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए वी नीड मोर. तो Swiflearn will be providing you lots and lots of practice tests along with subjective test, जो आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, तो आई कैन से दैट दीज ऑल आर देयर. और भी बहुत कुछ है, तो उसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट एक फ्री ट्रायल क्लास बुक करनी पड़ेगी. एंड फॉर दैट
you can go to the description box or simply go to the Google, which I call Gyan Devta, and from there you can go type www.swiflearn.com and you can also click over there. So those who are new to the channel, kindly subscribe it. Yes, Priyanshi, I hope you have subscribed the channel. Okay, and press the bell icon so that then only you will be getting the things that कब कौन सी क्लास अपडेट हो रही है. ठीक है, हिट द लाइक बटन इफ यू विल बी रियली लाइकिंग द सेशन, नॉट नाउ, सेशन के बाद. ठीक है, आप कर सकते हैं. एंड कमेंट, यस, योर क्वेरीज, योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम हियर. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट शेयर, तो शेयर करना है आपको अपने जूनियर्स को, अपने क्लासमेट्स को. जूनियर्स को इसलिए क्योंकि फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग यहाँ पे 6 to 10 के ICSE बोर्ड की क्लासेस चल रही हैं. कहाँ पर? स्विफ्टलर्न यूट्यूब चैनल पे. तो आप अपने जूनियर्स को भी कह सकते हैं फॉर द सेम थिंग. क्लियर? तो चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक में, जो कि है रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, रिफ्लेक्शन दिख रहा है. रिफ्लेक्शन, ये देखिए जो नीचे आपको दिख रहा है, दिस इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन. ठीक है, रिफ्लेक्शन ही है. आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में व्हाट इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन. ठीक है, सो रिफ्लेक्शन इज जस्ट द फ्लिप ऑफ द इमेज. इफ आई टॉक अबाउट, मैं सिर्फ एक रिफ्लेक्शन इमेज की बात करूं, तो जब इसको हम फ्लिप कर देंगे तो वो इसका रिफ्लेक्शन बन जाएगा, और हम उसकी मिरर इमेज भी कह सकते हैं. ठीक है, तो आज का जो सेशन है उसमें हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे. बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रिफ्लेक्शन वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, वी विल बी टॉकिंग अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, ordinate, abscissa, and definitely in the last we will be plotting points on the coordinate axis. So this is the objective which we are going to take in this class. ठीक है, तो रिफ्लेक्शन है, बट रिफ्लेक्शन को बेटर समझने के लिए हमें पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगा. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. ओके, so obviously I told you we should know the concept of coordinate geometry and coordinate axis. So let's do a fun activity. चलिए एक एक्टिविटी के थ्रू करते हैं. Draw a plan of seating in your classroom, pushing all the desks together. ठीक है, तो क्या करना है, सपोज आपके पास यहाँ पर डेस्क्स हैं. ठीक है, चलिए डेस्क्स ले लेते हैं. तो सारे डेस्क्स को हमने सेंटर पे लगा दिया. 1 डेस्क, 2 डेस्क, 3 डेस्क, 4 डेस्क. ठीक है, यहाँ पे और डेस्क लेते हैं. इस तरीके से आपने जितने क्लासेस में डेस्क थे, अब मैं इनको ऐसे नहीं पास पास लिख रही हूँ क्योंकि फिर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, मुझे कलर्स चेंज करने पड़ेंगे. सो इन ऑर्डर टू डू दैट आई एम जस्ट डूइंग समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो सपोज ये क्लास में आपके कितने स्टूडेंट्स हैं, आपके 12 स्टूडेंट्स हैं, और 12 स्टूडेंट्स के डेस्क्स को आपने साथ में मिला दिया. ठीक है, नाउ रिप्रेजेंट ईच डेस्क विद अ स्क्वायर. इन ईच स्क्वायर राइट द नेम ऑफ द स्टूडेंट. तो चलिए नेम ऑफ द स्टूडेंट पे लिख लेते हैं. ठीक है, तो आई कैन राइट हियर ए, आई कैन राइट हियर बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के एंड एल. ठीक है, तो व्हाट आई एम सेइंग दिस, मैंने क्लास में ए से लेकर एल तक स्टूडेंट्स ले लिया और मैंने उनके सबके डेस्क्स को मिला दिया. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ. So the position of the each student in the classroom is described precisely by using the two independent information. Two independent information क्या है? Suppose टीचर यहाँ पर खड़ी है. कहाँ पर खड़ी है? Teacher is here. ठीक है, she is the teacher. ठीक है, अभी अगर टीचर को पॉइंट आउट करना है, टीचर को सी की पोजिशन को पता करना है, तो टी सी जो टीचर है वो सी की पोजिशन को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करेंगी, टीचर जो है वो कुछ ऐसे करेंगी कि फर्स्ट रो में ऐसे बैठे हुए सी की पोजीशन यहाँ पर है. ठीक है, सी की पोजीशन कहाँ पर है, यहाँ पर है. तो टीचर क्या कह सकती है, रो एंड कॉलम. यस, वी नो दैट देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड रो एंड कॉलम. तो अगर मैं इन सबको रो और कॉलम में डिफाइन कर दूं, करके देख लेते हैं. दिस इज कॉलम नंबर 1, दिस इज कॉलम नंबर 2, दिस इज कॉलम नंबर 3 एंड दिस इज कॉलम नंबर 4. इफ आई टॉक अबाउट, दिस इज रो नंबर 1, दिस इज रो नंबर 2 एंड दिस इज रो नंबर 3. आप प्रेयर में भी ऐसे ही खड़े होते हैं स्कूल में. जब इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई कैन अंडरस्टैंड आप लोग स्कूल नहीं गए हैं, लेकिन जब स्कूल में प्रेयर हॉल होता है या प्रेयर होती है तो आप लोग सब ग्राउंड में ऐसे ही तो खड़े होते हैं ना, रोज एंड कॉलम्स में. तो इट इज द सेम. सो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर मुझे जी की पोजिशन को फाइंड आउट करना है, अगर मुझे जी की पोजिशन को फाइंड आउट करना है, तो अगर सामने खड़ी हूँ तो मैं क्या कहूंगी, जो जी है, वेयर इज जी एक्चुअली, जी कहाँ पर है, जी थर्ड कॉलम में सेकेंड रो में है. तो आई कैन से दैट थर्ड कॉलम में सेकेंड रो में है. इज इट ट्रू?
यही तो है। और अगर मैंने आपको कहा कि एल की पोजीशन बताओ, तो एल की क्या पोजीशन हो जाएगी? तो एल की पोजीशन देख लेते हैं। एल कहाँ पर है? एल है कॉलम 4 पे, और यहाँ से कौन से रो पर है? थर्ड रो पर है। ठीक है, तो यहाँ पर एल की पोजीशन क्या हो गई? फोर्थ कॉलम एंड थर्ड रो। कैन यू सी दिस? So this is how we will be precisely describing the position of each and every student. ठीक है, हमने क्या किया? हमने कॉलम्स ले ली, हमने रोज ले ली, और जिस भी स्टूडेंट की हमें पोजीशन को बताना था उस पे हमने रोज एंड कॉलम्स बना दिया। इतनी बात समझ में आई? चलिए, तो आपको यहाँ से रोज एंड कॉलम का कंसेप्ट समझ में आ गया। नाउ इफ यू आर सिटिंग ऑन द डेस्क लाइंग ऑन द फिफ्थ कॉलम एंड थर्ड रो, सो योर पोजीशन विल बी फिफ्थ 5 3। अगर अब मैं बात करूं कि अगर हम फिफ्थ, लेट मी चेंज द कलर, अगर हम फिफ्थ कॉलम में और थर्ड रो में, मैंने यहाँ पे 3 रोज और 4 कॉलम्स बनाए हैं, तो लेट्स टेक अबाउट, इफ आई टॉक अबाउट फोर्थ कॉलम एंड थर्ड रो, तो इफ आई टॉक अबाउट 4,3, तो 4,3 की पोजीशन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। यस, 4,3 की पोजीशन ये हो जाएगी। तो क्या जो 4,3 है, क्या उसकी पोजीशन सेम एज इट इज 3,4 के इक्वल होगी? आप खुद सोचिए। अगर मैंने बोला फोर्थ रो, फोर्थ कॉलम एंड थर्ड रो, और दूसरे टाइम में बोल रही हूँ थर्ड कॉलम फोर्थ रो, यहाँ पे हमारे पास फोर्थ रो नहीं है, चलिए ये बना लेते हैं फोर्थ रो, तो इसकी पोजीशन तो ये वाली हो जाएगी। लेट मी चेंज द कलर, येलो कलर से बना लेते हैं, इसकी पोजीशन तो ये हो जाएगी। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हेयर? इंपॉर्टेंट हेयर इज द ऑर्डर। ऑर्डर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो जब भी हम किसी की भी पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है ऑर्डर। अगर आप पहले कॉलम ले रहे हैं तो आपको पहले कॉलम ही डिफाइन करना है, और अगर आप पहले रो ले रहे हैं तो आपको पहले हमेशा रो ही लेनी है। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन आई टॉक अबाउट। तो कभी भी 5,3 की जो पोजीशन होगी वो कभी भी 3,5 के इक्वल नहीं होगी, एज ऑर्डर इज मैटर। और आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे 2,3 और 3,2 बनाए तो देयर विल बी अ डिफरेंस इन द पोजीशन। क्लियर? तो यहीं से निकलता है कि द टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन numbers intersecting each other at their zeros are called the rectangular axis, coordinate axis and the axis of reference. ये जो हमने बनाया है ना, यही एक्सिस ऑफ रेफरेंस होता है। हमने क्या किया? हमारे पास दो नंबर लाइन्स थी। कैन यू सी द नंबर्स लाइन? चलिए हम ऐसे ही बना लेते हैं। एक नंबर लाइन ये थी हमारे पास, ठीक है, और एक नंबर लाइन हमारे पास ये थी। ठीक है, हमने क्या किया? ये स्पेस में थी, हमने क्या किया? दोनों को उठाकर इस तरीके से मिला दिया। इस तरीके से मिलाया कि दोनों के जो 0 0 थे, नंबर लाइन्स आपको पता है, दोनों के जो 0 0 पॉइंट थे वो यहाँ पर ओवरलैप कर गए। ठीक है, आपको पता है अगर ये नंबर लाइन होगी तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पॉजिटिव नंबर्स होंगे, यहाँ नेगेटिव नंबर्स होंगे। सिमिलरली यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स होंगे और यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होंगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर हमने क्या किया? एक लाइन हमने दोनों को इस तरीके से प्लेस किया कि क्या बन गया? कैन यू सी दीज टू थिंग्स आर एक लाइन हमने इस तरीके से दोनों को प्लेस किया कि दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन रहा है। प्लस अदर देन दैट व्हाट इज हैपनिंग कि इसका जो 0 है, इस वाली नंबर लाइन का जो 0 है और इस वाली नंबर लाइन का जो 0 है, दे आर लाइक दिस। अब ऐसे तो नहीं करूंगी ना, ओवरलैप हो जाएगा, तो ऐसे करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, सो ऐसा जब हमारे पास बन जाता है सीन, तो हम उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो पोजीशन को डिफाइन करने के लिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वही तो हम एक्चुअली कर रहे थे। हमने अभी बोला कि फर्स्ट रो में देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, यही तो कर रहे थे हम एक्चुअली। तो पोजीशंस को डिफाइन करने के लिए इट इज नॉट ऑलवेज हम कैसे स्क्वायर्स बनाएंगे, तो हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस का कंसेप्ट निकाल दिया, सो दैट हम इजीली पोजीशंस को डिफाइन कर सकें। दिस इज द थिंग। So suppose a student is sitting on the deck second row and fourth column. So how will you represent this information? So obviously second row and fourth column. ठीक है, रो में second, fourth में column. So this is, it will be like that. तो अगर हम सिटिंग प्लान की बात कर रहे हैं तो हमें कॉलम्स और रो चाहिए, लेकिन अगर हम इस आइडिया को नॉर्मल पोजीशन के कंसेप्ट में ले लें तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स निकल के आती है, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब है ऐसी ज्योमेट्री, आपको पता है ना, ज्योमेट्री तो आप पढ़ते आए हैं जहां पर आप
कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, ये सब आप पढ़ते हैं, राइट। तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट का मतलब कुछ नहीं है बट आई कैन राइट दिस एज पोजीशन पॉइंट्स। तो जब हम पोजीशन पॉइंट्स को ज्योमेट्री में लेकर आ गए वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बन गया। ठीक है, आगे अभी देखते हैं हम कैसे यूज करते हैं इसको, लेकिन आपको सिर्फ इतना समझने की जरूरत है कि कोऑर्डिनेट मींस नथिंग बट पोजीशन पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स जो हमें पोजीशन बता रहे हैं। ठीक है, चलिए। So what is coordinate geometry? It is a system of geometry where the position of point on the plane is described using a ordered pair of number. Now why I am saying ordered pair? आपको अभी बताया है ordered pair इसलिए क्योंकि अगर मैंने 4,3 लिखा है और अगर गलती से मैंने 3,4 लिख दिया तो पोजीशन पूरी चेंज हो जाएगी क्लास में। आपको बोला गया था फोर्थ कॉलम थर्ड रो में बैठिएगा और आप बैठ गए थर्ड कॉलम फोर्थ रो पे, तो पोजीशन अपने आप चेंज हो गई कि नहीं हो गई? So this is the most important thing when I talk about ordered pair. ठीक है, so और coordinate geometry में जहाँ पे हम place करते हैं उसको हम coordinate plane बोलते हैं। एक्सिस जो हमने बनाए थे ना, 2 एक्सिस ली थी हमने, तो हम उसको बोलते हैं coordinate plane. Is it clear what is mean about coordinate geometry? So coordinate geometry is all about the position. ओके, सो अब देखिए एक्सेस हमने अभी डिस्कस किया था कि एक्सेस होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये वाली एक्सेस होती है हॉरिजॉन्टल वाली, इसको हम एक्स एक्सेस बोलते हैं, और ये जो फ्रॉम बॉटम टू टॉप आ रही है इसको हम वाई एक्सेस बोलते हैं। लाइंस है, इनफाइनाइट जा सकती हैं। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज एक्स एक्सेस एंड दिस इज वाई एक्सेस। 10th क्लास में आप पढ़ रहे हैं तो आई थिंक ये तो हम ऑलरेडी क्लास 9th में कर चुके हैं, व्हाट इज ऑल अबाउट एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, बट स्टिल अगर ऐसी वाली जो लाइन होगी हॉरिजॉन्टल वाली वी कॉल दैट एक्स एक्सिस, और जो परपेंडिकुलर वाली लाइन होगी दैट विल बी वाई एक्सिस। दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का, और जो जितने जहां पर दोनों मीट कर रही हैं दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड ओरिजिन। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? ओरिजिन कहेंगे। ठीक है, तो वी हैव एक्स एक्सिस, वी हैव वाई एक्सिस एंड आफ्टर दैट अ ओरिजिन। ठीक है, चलिए अब एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट देख लेते हैं। अभी हमने बताया कि हम पोजीशंस को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं तो कैसे करेंगे? चलो, अगर मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट डिफाइन किया गया है जो यहाँ से x से तो 27 है और y से 13 है। कैन यू सी? चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ से जो इसकी पोजीशन जा रही है ये 27 जा रही है, और यहाँ से ये ऊपर कितना है? परपेंडिकुलर वे में कितना है? 13। सो 27,13 इसकी क्या हो गई? पोजीशन हो गई। कैन यू सी? 27,13 इसकी पोजीशन हो गई। तो पोजीशन में जो पहला पॉइंट है, जो पहला लिखा है हमने, उसको हम एब्सिसा बोलते हैं और उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। एक्स की वैल्यू है, और जो हम सेकेंड वे में लिखते हैं वो बन जाता है ऑर्डिनेट, दैट इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर है? एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, और या तो आप उसको हम नॉर्मली हम एब्सिसा और ऑर्डिनेट तो कभी यूज ही नहीं करते, हम एक्स कॉमा वाई बोलते हैं, राइट। बट अगर हम इसको बात करें पॉइंट्स के नेम की, यस, प्लीज एक्सप्लेन ऑर्डिनेट। सो ऑर्डिनेट इज द वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, यस पजल पार्टी, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, फोकस। इफ आई टॉक अबाउट द थिंग्स, मैं अगर पोजिशन के पॉइंट की बात करूँ तो चलिए सबसे पहले अगर मुझे किसी भी पॉइंट की पोजिशन लिखनी है, सपोज मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट है और मुझे इसकी पोजिशन लिखनी है, तो सबसे पहला काम मैं एक्स कोऑर्डिनेट लिखूंगी। ठीक है, उसके बाद आई विल पुट अ कॉमा, देन आफ्टर दैट आई विल राइट द वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट। इतनी बात समझ में आई? एक्स की वैल्यू लिखेंगे, फिर वाई की वैल्यू लिखेंगे और दोनों तरफ से ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये बन गया रिप्रेजेंटेशन किसी भी पॉइंट को दिखाने का, एक्स कॉमा वाई। वेरी सिंपल। नाउ ये जो एक्स है, एक्स को हम बोलते हैं एब्सिसा, नाम रखा है जैसे सबका नाम होता है वैसे हमने इसका नाम रख दिया एब्सिसा, एंड वाई का नाम हो गया ऑर्डिनेट। y का नाम सिर्फ ऑर्डिनेट है, इसको रिलेट करने की जरूरत नहीं, कोऑर्डिनेट, दिस इज ना नाम ऑर्डिनेट है, x का नाम है एब्सिसा, दिस इज द थिंग। ठीक है, और जब भी हम किसी भी पॉइंट को डिनोट करते हैं तो मैंने आपको बोला था ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, तो हमेशा आपके पास पहले x कोऑर्डिनेट की वैल्यू पहले आएगी, उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे, उसके बाद आप y दैट इज ऑर्डिनेट की वैल्यू लिखेंगे और उसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। दिस इज हाउ द पोजिशन दिखाई जाती है, स्पेसिफाई करी जाती है। Is it clear? Is it clear to everyone? So if I talk about कि चलिए यहाँ पे अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट है तो इसकी पोजीशन बता दीजिए। तो सबसे पहले इसकी पोजीशन देख लेते हैं। ठीक है, इसकी पोजीशन देखिए,
यहाँ पे x पॉजिटिव होता है और यहाँ पे x नेगेटिव होता है, यहाँ पे y पॉजिटिव होता है और यहाँ पे y नेगेटिव होता है। आपको पता है अभी हम नंबर लाइन ऑलरेडी मतलब ऑलरेडी हम नंबर लाइन बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो नंबर लाइन में आपको पता होता है कि दिस साइड पॉजिटिव, दिस साइड नेगेटिव। अपर साइड अगर हम उसको ऐसे घुमा दें तो अपर साइड इज पॉजिटिव एंड द बिलो साइड इज नेगेटिव, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर क्या पॉइंट हो रहा है, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू कहाँ जा रही है, 30 तक जा रही है, ठीक है। और y के लिए हम कितना जा रहे हैं, y के लिए हम जा रहे हैं अगेन 30। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो है -30। तो पहले मैं -30 लिखूंगी, देन यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 30, देन आई विल राइट 30। दिस विल बी द पोजिशन ऑफ दिस, ठीक है। आगे अभी हम बहुत अच्छे से अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि किस तरीके से वी डू दैट, ठीक है। चलिए एक बहुत अच्छा सा वीडियो है, इसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हाउ वी आर गोइंग टू प्लेस द कोऑर्डिनेट्स, राइट। सो लेट्स स्टार्ट इट। Hi, I'm Lucy, and in this video we're going to learn all about the basics of graphs. What are axes? How do coordinates work? And what are quadrants? Starting from the beginning, notice how the horizontal axis is called x, and the vertical axis is called y. And they all start at 0 here in the middle, which is known as the origin. With the positive numbers going in these directions, and the negative numbers going backwards and downwards. It's really important to remember that the x-axis is the horizontal one. Just think, x is across, so x goes across. So now we know all about how the axes work, let's make use of them. So coordinates are written as two numbers, separated by a comma and with brackets around. The first number is the x-coordinate and the second number is the y-coordinate. This is easy to remember because the first number's along and the second one is up or down because you have to go along the corridors before you can go up the stairs. Or you might just like to think of it alphabetically. X comes before y. So what are the coordinates of this point? Pause the video, have a think and click play when you're ready to check. It is 1, 4 because it is 1 along from the origin and 4 up. Where would -4, 6 go on the grid? Pause the video, have a think and click play when you're ready to check. Did you think it was here? So it's -4 in this direction and 6 squares up. Coordinates are really useful for maps, for GPS systems, for computer games, for pixels on screens. And these are known as Cartesian coordinates, in honour of the man who developed them in the 17th century. Notice how the graph is divided into 4 sections. These are called quadrants. Notice how they're numbered in an anti-clockwise direction, starting at 1 and going around to 4. So there we have axes, coordinates and quadrants. So I hope it is clear. Right. So let's move to the next. Yes, Jasmine Kaur, good evening. Good evening. How are you? Okay, so let's talk about this. When I talk about this plane is called the Cartesian plane because we have plus x, plus y and minus y, right? If I talk about quadrants, can you see it is being divided into 4 parts. First part, second part, third part and fourth part, right? Is it clear? So when I talk about this part, so as you can see, x is positive here, y is positive here. So for this quadrant, value will be plus and plus because x is plus and y is plus. Is it clear? Is it clear? But we have to go here and we have to go here. So when I'm going here and here, this is called the area of first quadrant, and here the value of x and y will be positive and positive. Okay, is it clear? Now let's talk about the second. This and this. This is called the second quadrant. So can you see here what is the value? For x, can you see we are going negative. So for here, x will be negative
and y will be positive because we are going backward and upward. So for the backward it will be negative and for the upward it will be positive. Okay, so can anyone tell me what will be the first third quadrant sign? Third, what will be the third quadrant में जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आएंगे उनके क्या साइन होंगे? इजीली दिख रहा है, x भी बैकवर्ड जा रहा है और y भी डाउनवर्ड आ रहा है, राइट? सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द साइंस? x और y के साइंस क्या हो जाएंगे? यस, एनीवन? ओके, सो x एंड y के साइंस हो जाएंगे माइनस एंड माइनस बिकॉज x जा रहा है, यस, वेरी गुड। पजल पार्टी, मे आई नो योर नेम बच्चा? x जा रहा है बैकवर्ड, y जा रहा है डाउनवर्ड। तो आपको ये याद रखना है कि पॉजिटिव कब होता है? पॉजिटिव होता है जब हम फॉरवर्ड और अपवर्ड जाते हैं, देन इट इज पॉजिटिव, और अगर हम बैकवर्ड और डाउनवर्ड जा रहे हैं तो इट विल बी नेगेटिव। ठीक है, सो अभी फोर्थ के भी पॉइंट्स देख लेते हैं। तो फोर्थ के पॉइंट्स को अगर हम कंसिडर करें तो फोर्थ में कैन यू सी हम कहाँ जा रहे हैं? हर्षित, ओके, सो वेरी गुड हर्षित। सो अब इफ यू कैन टॉक अबाउट कि हमारे पास ये वाले कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे। अभी देखिए, x के लिए हम फॉरवर्ड जा रहे हैं तो फॉरवर्ड के लिए आई विल राइट पॉजिटिव, और y के लिए हम डाउनवर्ड आ रहे हैं सो इट विल बी नेगेटिव। ओके, क्लास 8th, ओके, नो इशू, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज तो बहुत ही इजी कंसेप्ट चल रहा है वैसे, ठीक है, क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, अगर मैं 2,4 की बात करूं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 2 क्या होता है। 2 इज x, यस, हमने बोला था सबसे पहले हम कौन से कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखते हैं? x की, और फिर हम कौन से कोऑर्डिनेट की वैल्यू लिखते हैं? y की। तो x एंड y है, तो देखिए दोनों पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। अब x के लिए देखो, x के लिए हम 2 फॉरवर्ड जाएंगे, x के लिए हम 2 फॉरवर्ड गए, और y के लिए हम कितना जाएंगे? 4 अपवर्ड। तो जब 2 फॉरवर्ड और 4 अपवर्ड गए तो हम पहुंच गए यहाँ, और ये बन जाएगा 2,4, ये बन जाएगा हमारा पॉइंट। और इस पॉइंट को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, वी कैन कॉल दिस E। ठीक है, कुछ भी नाम, आप कैपिटल लेटर्स में इसका कोई भी नाम दे सकते हैं। इज इट क्लियर? तो चलिए, अभी ये समझने की जरूरत है कि अगर x एक्सिस के ऑन द x एक्सिस मीन x एक्सिस के ऊपर अगर पॉइंट होंगे तो उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? भाई बहुत सिंपल सी बात है, x एक्सिस के ऊपर है तो y तो हम जा ही नहीं रहे ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम यहाँ जा रहे हैं, हम ऊपर तो जा ही नहीं रहे, तो जब ऊपर नहीं जा रहे हैं तो हाइट तो ऑटोमेटिकली 0 हो रही है, राइट? सो इसका मतलब है कि जो ऐसी कंडीशन में जो y के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि हम y पे तो जा ही नहीं रहे, हम सिर्फ x एक्सिस के ऊपर खड़े हैं। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल थिंग। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट सिमिलरली, अगर हम y एक्सिस पे हैं और हम कहीं नहीं जा रहे, सिर्फ हम y एक्सिस के ऑन द y एक्सिस है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऑन द y एक्सिस। तो ऑन द y एक्सिस x 0 हो जाएगा क्योंकि हम फॉरवर्ड तो जा ही नहीं रहे। यस, वेरी गुड, हम फॉरवर्ड तो जा ही नहीं रहे ना, हम सिर्फ y एक्सिस पे खड़े हैं। तो ऑब्वियसली जब हम y एक्सिस पे खड़े होंगे तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो दिस इज यू नीड टू अंडरस्टैंड, यस, ऑब्वियसली x विल बी 0। सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हम x एक्सिस पे हैं तो y पे y 0 हो जाएगा, या एग्जैक्टली, और अगर हम y एक्सिस पे हैं तो x 0 हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर आप खुद इमेजिन करिए कि आप एक्सिस के ऊपर खड़े हैं तो आप फॉरवर्ड तो जा ही नहीं रहे हैं ना, आप सिर्फ एक्सिस के ऊपर खड़े हैं, तो सिर्फ एक्सिस का पॉइंट होगा, x का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इट विल बी लाइक दिस। वेरी गुड हर्षित, वेरी गुड। सो कैन यू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द कॉर्नर्स ऑफ द रेक्टेंगल? सो इट इज अ रेक्टेंगल, आई टोल्ड यू दैट हम कैपिटल लेटर्स से, तो A, B, C and D. It's very simple. So if I talk about what will be the coordinates of A, तो A के लिए देख लेते हैं, let's change the color and take a arrow. So देखिए, हम कितना फॉरवर्ड गए? 4 फॉरवर्ड। हम कितना अपवर्ड गए? 2. So what will be the position? Can anyone tell me? Okay. Happy birthday, ma'am. Okay, it's not my birthday today. 4 and 2. So we will call, okay, 4 and 2, absolutely true. But how will we be writing this? We will put a bracket, we will write 4, after that we will put a comma, then I will write 2, and then I will close the bracket. This is how I'm going to represent this point. Okay, 4 and 2 nahi, yes. Next will be minus 3, 2, very good. Good. Minus 3, 3, well done. And what will be about D?
या व्हाट अबाउट डी? डी का क्या हो जाएगा? Exactly, 4 comma minus 3. Okay, so that's it. So we can say that this is how it is very easy to place the points on the coordinate plane or Cartesian plane. Okay, so now coordinate geometry has been developed as an algebraic tool for studying geometry of figures. It is very true. जब हमें किसी भी figure की geometry पढ़नी है, चाहे वो if I talk about straight lines, if I talk about triangles, if I talk about quadrilaterals, anything, तो वो हम coordinate geometry की help से बहुत easily पढ़ सकते हैं. ठीक है, यू नो दैट वी वाई यूज एल्जेब्रा. एल्जेब्रा हम ऐसी सिचुएशन में यूज करते हैं जहाँ पे हमारे पास अननोन नंबर्स रहते हैं, राइट? तो सिमिलरली जब हमें फिगर्स पढ़ना है, ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है और वी हैव समथिंग, हमें नहीं पता कैसे जाना है, सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज दैट. ओके, सो अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स व्हेन रिप्रेजेंट ग्राफिकली गिव्स अ स्ट्रेट लाइन. ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है सीबीएसई में. ठीक है, सीबीएसई का जब हमने चैप्टर किया था लीनियर इक्वेशंस ऑन टू वेरिएबल्स, सो हमने वहां पे दो इक्वेशंस को ग्राफिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, सारे मेथड से सॉल्व किया था. तो वहां पे हमने ग्राफिकल मेथड भी यूज किया था और हमें पता है कि जब भी हम किसी भी लीनियर इक्वेशन का बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा. ठीक है, ओके, या एग्जैक्टली, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज. मैप्स एंड गेम्स में सबसे ज्यादा यूज होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. ठीक है, और आपके जो आप फोन में जो गूगल मैप यूज करते हैं आजकल, बहुत सब गूगल मैप्स के थ्रू ही इधर उधर जाते हैं ना, राइट? सो वो सारा जो गूगल मैप है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही यूज कर रहा है एक्चुअली. ठीक है, इट टेक द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, उसकी हेल्प से पोजीशन डिफाइन करना है, दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, सब कुछ सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वजह से पॉसिबल है. चलिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं. इफ आई टॉक अबाउट कि चलिए पॉइंट्स को थोड़ा सा ग्रिड्स को दिखा देते हैं और थोड़ा सा पॉइंट्स को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट y की वैल्यू और x की वैल्यू, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव ले लेते हैं. तो कैन वी प्लॉट द पॉइंट? इट विल बी डेफिनेटली 5 then 6. So it will be 5, 6. Yeah, 3D exactly, x y z. बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा. और जब हम स्पेस की बात करते हैं तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स दिया जाता है व्हेन यू विल बी इन क्लास 11th. ठीक है, तो क्लास 11th में आप ये सब कुछ पढ़ने वाले, एक्स वाई जेड. ओके, ग्रेट. सो लेट्स टेक द, अभी देखिए मैंने y की वैल्यू को सेम रखा है. कैन यू सी, मैंने y की वैल्यू को सेम रखा है और जब मैंने x की वैल्यू को 0 किया तो देखिए वो y एक्सिस के ऊपर आ गया. क्लियर? और जब मैं इसको नेगेटिव बना रही हूँ तो इट इज गोइंग टुवर्ड्स द नेगेटिव. So did you got the thing that how we are going to the 0? So whenever x will be 0, it will be on the y-axis, and otherwise it will go to the negative side, otherwise it will go to the positive side. So this is how we are going to do this. Let's take y negative now. अभी देखो जैसे ही मैंने y को नेगेटिव किया डाउनवर्ड आ गया, और जैसे ही मैं y को पॉजिटिव कर रही हूँ इट्स गोइंग अपवर्ड. So it is very simple that upward is positive, downward is negative. ठीक है, x को पॉजिटिव बना लेते हैं. ये देखिए आप इस तरीके से यू कैन इजीली 0,7, चलिए 0,0 कर देते हैं. दिस इज ओरिजिन, राइट? सो कैन यू सी यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 है, y की. अब किसी एक को बढ़ाइए, चलिए x को y को बढ़ाते हैं. तो जब आप y को बढ़ा रहे हैं तो सिर्फ y की वैल्यू बढ़ रही है, x 0 है. दैट आई एक्चुअली टोल्ड यू कि जब 0x की वैल्यू 0 रहेगी, हम y को बढ़ाएंगे तो वो सिर्फ y एक्सिस पे जाएगा. चलिए अब y को 0 रखते हैं और x को बढ़ाते हैं. कैन यू सी इट्स गोइंग टुवर्ड्स द x एक्सिस. ठीक है, क्योंकि y सिर्फ 0 है तो वो x एक्सिस के ऊपर जा रहा है. तो दिस पॉइंट इज ऑन द x एक्सिस. इज इट क्लियर? ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. ओके, जस्ट होल्ड ऑन, इट्स नॉट गोइंग बैकवर्ड. Hold on. Yeah. So let's go. Now, so what we have read actually in the starting coordinates of a point, the abscissa precedes the ordinate. तो सबसे पहला क्या आता है? abscissa आता है, मीन्स पहले x कोऑर्डिनेट आता है, फिर क्या आता है? y कोऑर्डिनेट आता है. देन हमें एक कॉमा लगाना है, देन हमें एक ब्रैकेट पुट करना है. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि हमें हमेशा किसी भी पॉइंट को बताना है तो 4,2 4 2 ऐसे नहीं लिखेंगे, और हमेशा जो पहली वाली वैल्यू होगी वो x के लिए होगी, और ओरिजिन के क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स? 0 0. वेरी सिंपल, कुछ करना ही नहीं है. सो अगर मैं बात करूं
एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसके पॉइंट हो जाएंगे x, 0, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसके पॉइंट्स हो जाएंगे 0, y। तो कैन वी डू दिस? इसको हम कर सकते हैं, प्लॉट करना है 3, -1। सो हियर वी हैव टू गो 3 हमें जाना है x एक्सिस पे और y के लिए हमें -1 जाना है, तो y के लिए हमें -1 जाना है। तो हियर इज द पॉइंट, एज यू कैन राइट दिस a, मैंने यहाँ पे इसको a लिख दिया और मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन कर रही हूँ a। ठीक है, नाउ कैन एनीवन टेल मी कि ये वाला कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? -1, 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। कैन एनीवन टेल मी वेयर इट विल गो? जो -1, 4 है ये कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा? एनीवन, इट इज वेरी इजी। हमें x के लिए -1 जाना है, सो वी विल गो -1। लेट मी चेंज द कलर। x के लिए हमें -1 जाना है और y के लिए हमें कहाँ जाना है? 4। Okay, can we use arrow? x के लिए हमें जाना है 4, so here I will, yes, थर्ड क्वाड्रेंट नहीं बच्चे, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। y पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, या नो फोर्थ भी नहीं, सेकेंड होगा। ठीक है, क्योंकि x नेगेटिव है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो y तो ऊपर ही रहेगा। ठीक है, चलिए 0, -4। If I talk about 0, -4, very simple, कहाँ जाएगा भाई? x तो 0 है, y पे जाएगा सिर्फ, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली -5, 0, तो -5, 0 will be here, क्योंकि देखिए -5 है तो -5 तो चला गया x एक्सिस पे, 0 तो y पे जाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि y तो 0 है। ठीक है, y छुट्टी पर है। ओके, चलिए -4, -5, तो वेरी सिंपल, -4 फॉर द x एक्सिस, ओके सॉरी, -4 फॉर द x एक्सिस एंड -5 फॉर द y एक्सिस, यहाँ पे आ गए। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन? For last one, yeah, for the last one, yeah, exactly, for the last one it will be the third coordinate, obviously। ठीक है, क्योंकि दोनों नेगेटिव है और हमें पता है दोनों नेगेटिव कहाँ होंगे? जहाँ पे x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। Clear? So yes, in a GPS the longitude and the latitude of a place are its coordinates। Yes, suppose आप कहीं पर भी हैं, आप चलो दिल्ली में ले लेते हैं, आप सपोज दिल्ली में हैं, तो दिल्ली में जो लॉन्गिट्यूड और जो लैटिट्यूड आ रहा है आपके पास, तो उसका जो पॉइंट होता है वही आपकी पोजीशन को बताता है। ठीक है, और हमें कभी भी डिस्टेंस, दो चीजों के, दो जगह का बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो जीपीएस क्या करता है? एक्चुअली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम डिस्टेंस फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। ठीक है, कि दो पॉइंट्स के बीच का अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, और यही फॉर्मूला जीपीएस सिस्टम हमेशा यूज करता है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस? anyone? Yeah, okay, it's very correct। आपने तो दिल्ली के ही बता दिए, very good, yeah, I know that ये दिल्ली के coordinates है, very good, very smart। So what we have learned today, and GPS की full form भी बता दो, फिर काम ही खत्म हो जाएगा। GPS की full form भी बता दीजिए जल्दी से। GPS, okay, so till then जब तक आप GPS का बताते हैं, so what we have learned today actually, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लिया। कोऑर्डिनेट एक्सिस कुछ नहीं है, 2 नंबर लाइन है, 2 नंबर लाइन को आपस में इस तरीके से प्लेस करिए कि वो 90 डिग्री का एंगल बना दे, बस आपको ऐसे प्लेस करना है। बस आप ऐसे प्लस का साइन बनाएंगे तो ऑब्वियसली 4 क्वाड्रेंट्स बन जाएंगे, और आप इजीली बता सकते हैं कि देखिए जो फॉरवर्ड और अपवर्ड होता है वहां हमेशा पॉजिटिव होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। वेरी गुड हर्षित, वेरी गुड। सो एट द लास्ट आई एम गोइंग टू डेफिनेटली टेक योर नेम, ओके। और जो नेगेटिव और डाउनवर्ड होता है वहां पर भी बैकवर्ड और डाउनवर्ड, वहां पे हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, हमने कुछ पॉइंट को प्लॉट किया। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली वी हैव डन टुडे। एंड इफ आई टॉक अबाउट एक्स्ट्रा टाइम क्वेश्चन, चलिए इसको कर लेते हैं। इट इज वेरी सिंपल, PQR के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो चलिए देख लेते हैं। व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के कोऑर्डिनेट्स बता दीजिए, Q के कोऑर्डिनेट्स बता दीजिए और R के कोऑर्डिनेट्स बता दीजिए। बस दिस क्लास विल ओवर आफ्टर दैट, because our self introductions are, so for the introduction we will be doing this much only. Tomorrow we will be taking some another concept with lots of questions। ठीक है, so P के कोऑर्डिनेट्स कोई बता रहा है मुझे? जल्दी से बता दीजिए P के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? -3 and no,
लिटिल बिट, थोड़ा सा गलत जा रहे हैं। -3 and 3 कैसे होगा? नो, होल्ड ऑन। इफ आई टॉक अबाउट दिस पॉइंट, तो ये पॉइंट कहाँ पर है? ये देखिए, यहाँ से ये 2 पोजिशन पे है और यहाँ -2 पे है और यहाँ से ये 3 पर है। सो दैट विल बी -2, 3। ठीक है, Q के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो Q का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? -4, -2, बिकॉज X से ये -4 पर है और Y से ये -2 पर है। ओके, आई होप हर्षित आपको समझ में आ रहा है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ऑब्वियसली पहले x का देखेंगे, तो x कहां पर जा रहा है? 4 पे जा रहा है। y कहां पर जा रहा है? -3 पे जा रहा है। सो ऑब्वियसली इट विल बी 4 -3। ठीक है, ठीक है, ओके, यस यस, ठीक है, लास्ट वाला आपका बिल्कुल सही है। ऊपर कोई गलत कर दिया, कोई बात नहीं, गलत कर दिया, समझ में आना चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो आई थिंक इट इज वेरी इजी, कुछ नहीं करना है। अगर आपको थोड़ा सा लगता भी है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जस्ट स्केल पकड़ के यहाँ और यहाँ चले जाइए। ठीक है, जितना इसकी पोजीशन है, और अगर पोजीशन करना है तो इससे डाउनवर्ड आइए और इससे यहाँ जाइए, वेरी सिंपल। ठीक है, अगर Q की पोजीशन की बात करो, Q से ऊपर चले जाओ और Q से दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइंस डाल दो, बहुत सिंपल है। R की पोजीशन को पता करना है, R से परपेंडिकुलर ऊपर डाल दो, R से परपेंडिकुलर फ्रंट पे डाल दो, राइट एंगल ट्राइंगल बना दो, अपने आप आपको सारी पोजीशंस, अपने आप आपको सारे पॉइंट्स पता चल जाएंगे। बस उस पॉइंट से दोनों लाइंस में आप ऐसे परपेंडिकुलर लाइंस डाल दीजिए। ठीक है, चलिए, okay, so this was it. Thank you so much for that who were with me for the class. ठीक है, I hope you have subscribed the channel. Yes, Harshit, I hope you have subscribed the channel. Press the bell icon so that you will never miss update. आपको पता चलेगा कि कल क्लासेस कौन से टाइम पे आ रही हैं. So for that you need to press the bell icon also. Okay, and yes, at the last, hit the like button. अगर अभी तक hit नहीं किया है तो you can just hit the like button right now. Comment your queries, your suggestions if you want to have a particular chapter. ऐसे suggestions भी definitely we will be looking for. Okay, and share. Yes, share तो करना ही है. मैं आपको बार बार बोलती हूँ, देखो 10th तो चल रहा है ना, राइट नाउ मैम इज टीचिंग 10th. ठीक है, आपको पता है 10th हिमांशु सर भी मैथ साइंस पढ़ाते हैं. ठीक है, बट 9th 8th 6th 7th सबके लिए चल रहा है मैथ्स एंड साइंस करते. ठीक है, तो अगर आप अपने जूनियर्स के साथ भी शेयर करेंगे सो डेफिनेटली आप उनको Swiflearn YouTube चैनल के लिए बोल सकते हैं. ओके, सो till to the next session which is going to be tomorrow. Okay, tata, bye bye, take care, and yes, keep practicing because practice is the only thing which will make you perfect in mathematics. ठीक है, practice भी करिएगा. Okay, so tata, bye bye, take care, stay home, stay safe. Yes, Harshit, you are from CBSE Delhi. Okay, that's great. बट ये जो चैप्टर है बच्चे, ये CBSE एंड ICSE दोनों में है. ठीक है, ICSE में तो रिफ्लेक्शन के नाम से है, बट मैंने टॉक अबाउट CBSE, तो CBSE में वी हैव दिस फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. उसमें हमारे पास रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ नहीं है, तो इसमें हम थोड़े सा मिरर इमेजेस का डिस्कशन करेंगे कल. अगर आप कल भी क्लास अटेंड करेंगे तो ऑब्वियसली हम कल मिरर इमेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर. ओके, सो टिल टू द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ.